ये बाइबल की वास्तविक घटना है जो कि 1010 ईस्वी पूर्व से 970 ईस्वी पूर्व में घटी, यानी लगभग 3000 साल पहले। फिलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था। उसका डील डोल लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी, अर्थात एक दानव था। उसने अपने सारे कवच कुंडल पहने थे। वह इजराइलियों को ललकारने लगा कि किसी भी एक वीर को मुझसे लड़ने भेजो। दाऊद नाम का एक इजरायली लड़का जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता था, शाऊल राजा से बात करने लगा और कहने लगा कि मैं उस पलिश्ती से लड़ूंगा। दाऊद से शाऊल राजा ने बोला, तू उनसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो एक लड़का है। दाऊद के चेहरे पर लाली थी क्योंकि वह एक लड़का था। दाऊद ने फिर शाऊल से कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था और जब शेर और भालू आ जाते थे तो मैं उनके मुंह से उस मेमने को ले आता था, और जब वो शेर या भालू मेरे ऊपर चढ़ाई करते थे तो मैं उनका मुंह फाड़ डालता था। तब शाऊल राजा ने उसे कहा, जा, तू मेरे सारे वस्त्र पहन और उसके साथ उससे लड़ने के लिए जा। तब दाऊद ने शाऊल राजा के वस्त्र को धारण किया, लेकिन उसे आजमाया नहीं था, इसलिए वह चल नहीं पाया क्योंकि वह बहुत छोटा था। तब दाऊद ने शाऊल के सारे वस्त्र उतार दिए और अपनी गोफन ली और 5 नाले में से चिकने पत्थर लिए और हाथ में लाठी लिए हुए चल पड़ा। गोलियत जो कि दानव था, दाऊद को लाठी लिए देख बोलने लगा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू ये लाठी लिए आता है? तब पलिश्तियों ने दाऊद का मजाक उड़ाया और अपने देवताओं के नाम से उसे कोसने लगे। गोलियत ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ कि मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को खिलाऊं। दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जैसे ही गोलियत लड़ने के लिए आगे बढ़ा, दाऊद ने तुरंत ही अपनी थैली से एक पत्थर निकाला और गोफन में डालकर उसके माथे के बीचों बीच मारा, और पत्थर उसके माथे के बीचों बीच लगा और घुस गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। और आगे बढ़कर दाऊद ने उसकी तलवार खींचकर उसको मार डाला, और दाऊद के पास कोई भी तलवार नहीं थी। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ये बताता है कि हमारा युद्ध इंसानों से नहीं, ना किसी धर्म से, परंतु अंधकार की उस सेना से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई शैतान और उसके दूतों से है। तो आइए परमेश्वर के सारे हथियार पहन ले कि हम उस दुष्ट का सामना कर सकें। यह एक आत्मिक लड़ाई है जो कि वचन, प्रार्थना और पवित्र जीवन जीने के द्वारा लड़ी जा सकती है, चाहे कैसी भी कठिनाइयाँ आए। जैसे वचन बताता है, क्या ऊंचाई, क्या निचाई, क्या गरीबी, क्या कंगाली, क्या संकट, क्या मृत्यु, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर आपकी काबिलियत नहीं देखता, वो शक्ल, सूरत, पैसा, नॉलेज नहीं देखता, वह आपका हृदय, आपका दिल देखता है। दाऊद एक बालक था तो भी वह नहीं घबराया। तो आज आप भी जो उस सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर को मानते हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, आज अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। और जब परमेश्वर के हवाले, परमेश्वर को आप समर्पित अपने आप को कर देंगे तो परमेश्वर आपका युद्ध, आपकी लड़ाई को लड़ेगा। विश्वास करें, प्रभु का वचन के अधीन चलें। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है और हर एक के काम के अनुसार वो न्याय करेगा। परमेश्वर के पीछे चलने वाले हर एक मनुष्य को वो स्वर्ग में ले अनंत जीवन में, राज्य में प्रवेश कराएगा। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।